देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में 8 जनरल सेक्रेटरी हैं। हम 8 जनरल सेक्रेटरी को हर 3 महीने में 2-2, 3-3 राज्यों में 3 दिन संगठन की परिस्थिति, जहाँ सरकार है वहाँ सरकार की परिस्थिति देखना, अध्ययन करना और उसके बारे में एक नोट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना। ये हम सब जनरल सेक्रेटरी का एक रूटीन वर्क है कि हम 3 राज्यों के 3 प्रदेशों में जाएं और रिपोर्ट अपनी बनाएं। इसी तारतम्य में मेरा आज उत्तराखंड आना हुआ था। आज यहाँ पहला दिन था मेरा। यहाँ की जो बैठकें हुई है, पहले पोलिंग बूथ की बैठक हुई, फिर मंडल की बैठक हुई, अभी बुद्धिजीवी सम्मेलन, कल से फिर वहाँ देहरादून में हमारे कार्यक्रम हैं। देहरादून में भी जिले की बैठक है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, विधायक दल की बैठक है और कुल मिलाकर सरकार संगठन का तालमेल, इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मुझे यहाँ के समाचार पत्रों में देखने के बाद पता लगा कि मैं कुछ आया हूँ और कुछ यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है और संगठन और सरकार के बीच में तालमेल भी बहुत अच्छा है। इसलिए इस प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं हो। देखिए भाई, वो तो मेरे को लगता है कि उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए। कांग्रेस के एक करके सब लोग जा रहे हैं और भारत तो जुड़ गया, भारत तो मजबूत हो गया, धारा 370 हट गई, अब कहीं पर अलगाववादी ताकतें हैं नहीं और जो अलगाववादी ताकतें हैं, पीएफआई जैसे संगठन, उसको मोदी जी ने बैन भी कर दिया। अब क्या, भारत तो जुड़ा हुआ है, मजबूत हो रहा है, सारी दुनिया में मजबूत हो रहा है। आज सारी दुनिया की आशा की किरण कोई है तो भारत। सर, एक आपने कुर्सी की लड़ाई कहा कि विपक्ष हमेशा कुर्सी की लड़ाई की लड़नी है, बीजेपी नहीं। मैंने कहा उनका देश प्रेम कम है, कुर्सी प्रेम ज़्यादा है। सर, इसके अलावा आपने कहा कि जहां भाजपा सरकारें नहीं है वहां से तस्करी हो रही, चाहे वो नकली नोटों की हो, इसके अलावा हथियारों की हो। हाँ, मैंने कहा है, मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि बंगाल से बहुत तस्करी हो रही है और बंगाल की सरकार के संरक्षण में हो रही है। कई अन्य राज्यों में सर चुनाव है, उसको क्या? हिमाचल प्रदेश में सर चुनाव की डेट क्लियर हो चुकी है, एग्जिट पोल तो आपको दिखा रहे हैं। 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे, गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, थैंक यू सर। सर, आपने भी बंगाल के कुछ जिलों में चले जाओ तो ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बदल गई। घुसपैठी आ रहे वोट की राजनीति के कारण। घुसपैठियों के साथ स्मगलिंग हो रही है, हथियार आ रहे हैं, नक्सलवादियों के पास पहुंच रहे हैं। चाइना बांग्लादेश के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से हथियार हमारे यहाँ भेज रहा है और सीमावर्ती जिलों के अंदर जो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वहां से हथियार आ रहे हैं, वहां से ड्रग्स आ रहे हैं, वहां से नकली नोट आ रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट में पिछले साल ही उन्होंने कहा कि पहले सबसे ज्यादा नकली नोट नेपाल से आते थे, अब बंगाल से आते हैं। उनको देश की चिंता नहीं, उनको कुर्सी की चिंता, बस कुर्सी से चिपके रहना, कुर्सी कैसे भी मिले। यह देश यदि कमजोर हुआ तो तुष्टीकरण की नीति के कारण हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वधर्म समभाव की बात की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी परिभाषा है।